वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। वैसे एक्शन जो कुछ समय पहले, किसी खास समय में पहले ही पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका है ना। तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996, उस समय के बारे में। कब? 19 आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर। तो ये जो 1996 के टाइम में जो काम कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बारे में यहां बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस? To describe an action completed before a certain moment in the past। कुछ खास समय, जैसे 1980 को वह मैट्रिक कर चुका था, तो he had completed matric in 1980। ठीक है। When I saw him in 1990, he had already built his house। उसने अपना घर बना चुका था जब मैंने उसको 1990 में देखा। तो इस तरह का जो है कि पास्ट में जो काम हुआ है कोई सर्टेन टाइम में को, तो उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना ट्रांसलेशन मेथड से, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, वह घर जा चुका था, वह खाना खा चुका था, वह काम कर चुका था। तो इस तरह के वर्ड्स, ये सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ टू एक्शंस, इसको देखो, इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, इन द अर्लियर अकर्ड एक्शन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो काम अगर होता है, क्या होता है? दो काम, तो पहले जो काम हुआ हम लोग उस पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। जब दो काम पास्ट में हुआ तो पहले जो काम हुआ यानी कि फर्स्ट एक्शन में हम, या अर्लियर एक्शन में हम क्या करते हैं? यहां पे देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमने किया है। हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पहला वाला पे तो ये दूसरे वाले एक्शन पे हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो घटना पहले घटी, जो एक्शन पहले हुआ, वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? देखो कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, मरने का काम पहले हो चुका था, है ना। तो उसमें ये मरने का काम जो पहले हो चुका था, तो उसने हमने क्या लगाया? हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट। उसी तरह से दूसरा वाक्य देखो, अर्लियर एक्शन जो है उसमें हमने पास्ट परफेक्ट लगाया है, और उसके बाद वाला एक्शन पे हमने ये सिंपल पास्ट का प्रयोग किया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या प्रयोग किया है? देखो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं चिट्ठी लिख चुका था। उसी तरह से आई हैड डन माय एक्सरसाइज, यहाँ पे अर्लियर एक्शन जो पहले वाला एक्शन है उस पे हमने पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया, उसके लेटर वाला पे हमने सिंपल पास्ट का प्रयोग किया। तो इस तरह का यूज बहुत सारा होता है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हैड है, सब जगह हैड ही लगता है। आई के साथ हैड, वी के साथ हैड, यू के साथ हैड, ही सी इट के साथ हैड, दे के साथ भी हैड लगता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैड प्लस वर्ब 3 इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखो अफर्मेटिव में इसका क्या स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। ये हैड प्लस वर्ब 3, इसको याद रखना
ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हैड, ये जो हैड है प्लस वर्ब थ्री, हैड और वर्ब थ्री जिसको हम लोग यूज करते हैं, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। हैड प्लस वर्ब थ्री, ये हैड है, ये वर्ब थ्री है ना। उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हेड ऑब्जेक्ट प्लस टीसी प्लस फुल स्टॉप है। दूसरा है क्या, सब्जेक्ट क्या है, राम है, हैड है, वर्ब थ्री है, प्लेड, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या उससे बड़ा वाक्य भी हुआ, द राम हैड प्लेड क्रिकेट इन द स्टेडियम, ये टीसी प्लस फुल स्टॉप में आ गया। तो इस तरह से इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हुआ। दूसरा निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टीसी प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखो, राम हैड नॉट संग ए सॉन्ग, सिंग संग, संग थर्ड फॉर्म है, और उसके राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टीसी प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस यहीं पे समाप्त हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे जो जरूरी बात हमने सीखा वो ये है कि ये उपयोग होता है कि कोई काम एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। जैसे 1996 में वह ग्रेजुएशन कर चुका था, 1995 में वह दिल्ली छोड़ चुका था। तो he had in 1996 he had left दिल्ली, वो काम पूरी तरह से एट सर्टेन टाइम में पूरा हो चुका था। इस तरह के सेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और ये अर्लियर एक्शन और लेटर एक्शन, जब दो एक्शंस एक साथ हो, जैसे डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, तो जो पहले जो घटना हुई, तो पहले क्या हुई, रोगी मर चुका था, वो इसमें रोगी मर चुका था, इस वाक्य में ये पहले घटना हुई, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। और दूसरे वाले वाक्य में हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस, एक चीज जान लो कि अगर आप पूरा प्रेजेंट टेंस को अच्छा से समझा है तो प्रेजेंट टेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट इक्विवेलेंट है पास्ट परफेक्ट, है ना, और फ्यूचर इक्विवेलेंट है फ्यूचर परफेक्ट। तो उसके इसी तरह से इसका प्रयोग होता है। उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट है, उसका जो पास्ट टेंस में जो उसका समकक्ष है वो सिंपल पास्ट है, और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर है। तो मुबैस इसी तरह से टेंस का हम लोग प्रयोग सीखते हैं, क्योंकि एक टेंस अगर प्रेजेंट टेंस अच्छा से सीख लिया तो आगे भी आप अच्छे से सीख लेंगे। ये अब नेक्स्ट टेंस की ओर हम बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। तो ये है कि सब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका कुछ एग्जांपल्स है देखो। जैसे एट दैट टाइम आई हैड बीन रीडिंग ए बुक, तो उस समय में वो किताब पढ़ रहे थे, वो पढ़ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। इस तरह से जो होगा, जैसे व्हेन आई एंटर्ड द रूम शी हैड बीन सिंगिंग सिंस 9 AM, वो 9 AM से वो गाना गाती आ रही थी। ये हैड बीन सिंगिंग सिंस 9 AM, ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करते हैं हैज या हैव प्लस बीन सिंग प्लस वर्ब फोर, तो उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करते हैं हैड बीन, जैसे वर्ब फोर है ना, उसके बाद फॉर या सिंस अगर लगाना होता है तो लगाते हैं, यहाँ पर भी हमने लगाया है तो यहीं पर भी लगाया है। तो ये एग्जाम्पल्स है। जैसे आई पहला वाला एग्जाम्पल्स में देखो, जैसे आई हैड बीन रीडिंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है, तो उसको देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड फॉर एन एक्शन। ध्यान देना, एक ऐसे एक्शन या काम के लिए प्रयोग होता है दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट,
जो कुछ समय पहले पास्ट में शुरू हुआ था और बोलने के टाइम तक जारी था। ठीक है, ध्यान देना, कुछ समय पहले पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और वह 10 बजे से पढ़ता आ रहा था। काम, एक्टिविटी शुरू हुआ था 10 बजे और 10 बजे के बाद भी बोलने के टाइम में, उस टाइम में, पास्ट टाइम में एक्टिविटी जारी था। तो क्या कहते हैं कि इसको जैसे यहाँ पे देखो, यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ये यहाँ पे सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट मतलब कुछ निश्चित समय बिंदु पर वो शुरू हुआ था। जैसे मैं बोलता हूं मैं 10 बजे से पढ़ता आ रहा था, ठीक है, तो ये निश्चित समय बिंदु क्या हुआ, 10 बजे। 10 बजे से पढ़ता आ रहा था और जब मैं बोल रहा था वो काम, उस समय भी वो काम जारी था। ठीक है, तो कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। तो वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर्स है, सिर्फ जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ हैड यहाँ पे लग जाता है। ठीक है ना, वहां पे हैज हैव लगा था, यहाँ पे हैड लग गया। जैसे राम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर योर सिंस प्लस etc प्लस फुल स्टॉप। Ram had been playing cricket since 9 AM in the stadium. Ram had not been playing cricket since Monday. Ram had not been singing a song for 2 years. Had Ram been playing, इस तरह से इंट्रोगेटिव में had प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc प्लस फुल स्टॉप, और निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस had प्लस not प्लस been प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर योर सिंस प्लस etc प्लस फुल स्टॉप। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ध्यान दो, ज्यादा अंतर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में ज्यादा अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट अब देखो, हम ये एक्सरसाइज दिए हैं आपके लिए, और कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको वो डायलॉग बॉक्स पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक किया हुआ है, जिसको कि आप बनाएंगे। लिंक मैंने दिया हुआ है और उसका आंसर भी उसी में दिया हुआ है, तो उसको देख के प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। देखो, he dash a newspaper when I him। दूसरा है I dash lot of money on books yesterday, है ना। तीसरा है when he first ब्रैकेट में है meet dash she work as typist। उसके बाद she cook dash the meal for over an hour when he arrived dash at the house। the patient died dash before the doctor। यहाँ पे बिफोर का देखो कि ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन उस पर हम लोग अभी ध्यान नहीं देते हैं। तो पहला है कि ही, यहाँ पे क्या होगा, he was reading a newspaper, है ना। he was reading a newspaper, RADING। he was reading a newspaper when I saw him। ठीक है, saw him। दूसरा है यहाँ पे ये, क्योंकि ये yesterday है तो yesterday एडवर्ब ऑफ पास्ट है, तो spend का spent होगा, SPENT। ठीक है, और तीसरा क्या है, when he first met she was working। यही meet का met होगा, सेकंड met, और she was working, यहाँ पे थर्ड नंबर में was working होगा। और चौथा नंबर में होगा she had been cooking the meal for over an hour when we arrived at the house। ठीक है, arrive का arrived होगा और cook का had been cooking होगा। और the patient had died before the doctor came। the patient had died before the doctor came। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ध्यान से सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।